सदग्रंथ हैं, ये हमारा मानचित्र है, ये हमारा गाइड है। जो संत हमारे सदग्रंथों के विरुद्ध बताते हैं और विरुद्ध जा रहे हैं और अपने भक्तों को ले जा रहे हैं, उनके लिए दास प्रार्थना कर रहा है कि आप शास्त्र विधि ताकर मनमाना आचरण करे और करवा के अपना जीवन नाश कर रहे हो और आपके आश्रित इन भोले श्रद्धालुओं के जीवन को नाश करके उनका भार अपने सिर पर धरकर पाप के भागी बन रहे हो। दास उनको इतना सतर्क करना चाहता है कि कुछ संभलो और विचार करो। ये मैप तुम्हें नहीं देखने आते हैं तो दास ने कति क्लियर कर रखा है। इन सदग्रंथों को दास ने कति निष्कर्ष निकाल कर सत्संग कर रखे। इनको संत भी सुने, उनके चेले भी सुने, अगर उनका समझ में आओ तो ग्रहण करें, ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं। वैसे ही किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, तुमने ऐसे गलत क्यों कह दिया, पहले देखो गलत क्यों कहा। तो ये तो एक सभ्यता, एक नेक व्यक्ति के लक्षण। और एक बेमतलब उसको सच्चा रास्ता दिखावे, उसके भले में कहे, उसके साथ वो झगड़ा करता है तो कहते हैं कहे भली माने बुरी। और यही परीक्षा नीच आदमी की यही परीक्षा होती है कि उसके भले की कहेंगे तो उसको हानि करता है। कबीर साहब कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठा जगपतियासी। अगर साच कहूं तो ये जग नहीं मानता, इन झूठों की बात पर विश्वास किए बैठे हैं। तो दास का जो उद्देश्य है, कहने का भाव ये था, परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा चल रही थी, जब स्वामी जी हर तरह से फेल हो लिए, उनकी हर बात को परमात्मा ने हर पॉइंट को कैंसिल कर दिया, तो परमात्मा ने कहा कि आप विष्णु जी के उपासक हैं, आप कहाँ जाओगे स्वामी जी। अब स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा। स्वर्ग लोक में कितने दिन रहोगे दाता। अविद्वान पुरुष थे, तुरंत मान गए। श्रेष्ठ बता दिया कि जब तक मेरे पुण्य या भक्ति कर्म जो मैं कर रहा हूँ, साधनाएं, ये पुण्य मेरे साथ रहेंगे तब तक मैं रहूँगा स्वर्ग में। उसके बाद यानी विष्णु जी के लोक में रहूँगा। परमात्मा बोले जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे स्वामी जी, फिर कहाँ जाओगे। फिर स्वामी जी ने कहा कि पता नहीं कहाँ जाना होगा। तो फिर ये क्या उद्देश्य लेकर आप भक्ति कर रहे हो। उसके बाद परमात्मा कहते हैं मैं बताता हूँ आप कहाँ जाओगे। यहाँ पर आपकी जो साधना आप कर रहे हो, ब्रह्म तक की साधना, पर ब्रह्म तक की साधना, एक पार ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य जिस भी देव को इष्ट मानकर आप भक्ति करते हो, उनको क्या लाभ होगा। किया हुआ वर्क डन मिलेगा, किया कर्म प्राप्त होगा। और यहाँ दोनों कर्म बनते हैं, पुण्य कम बनते हैं, पाप घने बनते हैं। ये अक्षित्र ऐसा है। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक दिन में करोड़ों जीवों को मारकर आप घर बैठते हो, किस लिए। अपने पेट के लिए। तो यहाँ दोनों कर्म आपके सुरक्षित हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य भी ऐड होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं पुण्यों में, और पाप जुड़ते चले जाते हैं पापों में। तो यहाँ पाप घने होते हैं, पुण्य कम होते हैं। पुण्य तो करने से होते हैं, पाप स्वतः होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, नकली गुरुओं के पास जाकर भक्ति कर रहे हैं, उनको न तो कोई सुख हो सकता और न उनकी गति हो सकती और न उनको कोई सिद्धि हो, प्राप्ति होगी। अर्थात यूजलेस, व्यर्थ कति जीवन नाश हो रहा। आज आप देख रहे हो पूरे विश्व में, ये अभिमान की बात ना समझना,
ये ज्ञान की बात समझना। पूरे विश्व में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त कहीं शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, सब मनमाना आचरण करें। तो जो साधनाएं वो कर रहे हैं उनसे लाभ तो होना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है और पाप डेली हो रहे हैं। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। तो यहां पुण्यात्मा इस विचार करना पड़ेगा, आपको परमात्मा ने शिक्षित इसीलिए बनाया है। शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, एक रोजी रोटी का उद्देश्य लेकर हम सभी अपने बच्चों बेटा बेटियों को पढ़ा रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण करें और आगे नौकरियां प्राप्त करें कि रोजी रोटी ठीक चले। ये भी दास आपको बता दे, 1 करोड़ स्टूडेंट विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा पूरी करके फील्ड में आ जाते हैं। इन कितनों को नौकरी मिलती है? 1% को। 1 लाख मुश्किल से, और बाकी 10 लाख मान ले, 90 लाख तो फिर भी अपना वैसे ही काम करते हैं जो आम हम बिना शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो ये परमात्मा ने लालच देकर आपको पढ़वा दिया, और इस शिक्षा का केवल काम है कि आप भगवान को पहचान लोगे। अपने सदग्रंथों को, अपने घर में दबे खजाने को तुम खुद खोज लोगे। आप भिखारी बने फिरो थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। कि तुम एक पेट के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हो, और जब हमें सत साधना मिल जाएगी तो भगवान का विधान है आपका बरकत शुरू कर देगा, आपके घर भर देगा। जब आपकी नीयत भर जाएगी तो आपका घर भर गया, और आपके आए हुए संकटों का निवारण करेगा। लाखों रुपये बीमारियों पर लग रहे थे, हजारों रुपये बीड़ी तम्बाकू शराब महीने में 10-10 हज़ार रुपये खराब कर देते थे, वो बचत होगी। और फिर हम बेमतलब की परंपराएं बनाए बैठे हैं, इनको ख़त्म करेंगे। हम भगत बनकर जिएंगे, तभी हम आगे सफ़र पर बढ़ेंगे।